स्क्रिप्ट कैसे याद रखें? कैमरा ऑन होते ही सब दिमाग से भूल जाता है। यही सोच रहे हो? असल प्रॉब्लम स्क्रिप्ट याद रखने की नहीं है। प्रॉब्लम है कैमरा जब ऑन होता है तब दिमाग में जितनी भी बातें होती हैं सब गायब हो जाती हैं। चलिए इसे समझते हैं, आखिर ऐसा होता क्यों है। होता क्या है, हम स्क्रिप्ट भी लिख लेते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं और मिरर के सामने भी काफ़ी बार बोल लेते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरे का बटन दबाते हैं वैसे ही सब ब्लैंक हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करते समय एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम वीडियो से चाहते क्या हैं। यही आज मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरे साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। जब मैं अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब मैंने स्क्रिप्ट लिखी, बहुत अच्छे से याद भी की। मुझे लगा मुझे सब याद हो गया है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ पहली लाइन के बाद सब ब्लैंक हो गया। उस दिन मुझे लगा मेरी मेमोरी वीक है, लेकिन बाद में पता चला कि प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है, प्रॉब्लम है परफेक्ट बोलने का प्रेशर की। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया है जब भी मैं वर्ड को याद करने की कोशिश करता था तो मेरी एडिटिंग में काफ़ी कट्स लगते थे, लेकिन जब से मैंने अपनी स्क्रिप्ट को हेडिंग और कीवर्ड्स में बदल दिया है तब से स्क्रिप्ट को बोलना काफ़ी नेचुरल हो गया है। हमारी आदत होती है कैमरा के सामने परफेक्शन दिखाना। हम कैमरे के सामने बोलने नहीं बैठते, हम कैमरे के सामने परफेक्शन दिखाने बैठ जाते हैं। और आप जानते हैं जहाँ परफेक्शन का सवाल आता है तो दिमाग नेचुरली स्लो भी हो जाता है, इसलिए जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा अटकोगे भी। इसमें साइकोलॉजी का भी खेल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कल आपने अपने दोस्त से क्या बात की थी तो आप मुझे सारी बात बता दोगे, लेकिन मैं आपको पूछूं एग्जैक्ट क्या बात हुई थी तो शायद आप कुछ देर के लिए सोचें कि वो एग्जैक्ट बात क्या हुई थी, वो वर्ड टू वर्ड बातें क्या हुई थी, वो आपको याद नहीं आएंगी। क्योंकि दिमाग हमेशा मैसेज को याद रखता है, ना कि कोई वर्ड टू वर्ड को बातों को याद रखता है। इसलिए स्क्रिप्ट को पढ़ते समय मैसेज को याद रखो, ना कि स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखा गया है पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ो। यही सबसे बड़ी गलती होती है जब एक बिगिनर एक स्क्रिप्ट को वर्ड टू वर्ड याद रखता है। जैसे ही जब वो पहली लाइन पढ़ता है तो स्क्रिप्ट के आगे की लाइन भी भूल जाता है। इसलिए स्क्रिप्ट के मैसेज को समझो, ना कि उसमें क्या वर्ड लिखे हैं उस वर्ड को याद करो। अगर वर्ड को याद करने बैठोगे तो स्क्रिप्ट कभी याद नहीं होगी। आप खुद ही ये चीज़ प्रैक्टिस करके देखिए। एक छोटी सी कोई स्क्रिप्ट उठाइए, उसको रट्टा मार के बोलिए, फिर वही स्क्रिप्ट उसका मैसेज क्या है उसको समझिए, फिर बोलिए। कोई भी आपको उस टाइम देखेगा तो समझ जाएगा कि क्या चीज़ रट के बोली गई है, क्या चीज़ समझ के बोली गई है। इसलिए स्क्रिप्ट को समझिए, वर्ड टू वर्ड मत पढ़िए। एक और गलती यहाँ पर होती है अक्सर, वो गलती ये होती है कि जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो काफ़ी सारे बीच में कट्स लग जाते हैं। उस वजह से होता क्या है, वो वाली रिकॉर्डिंग बंद करके जिसमें बार बार कट लग रहा था फिर दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, जिससे टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक ही टेक में एक लंबा रिकॉर्ड कर लेना। अपने स्क्रिप्ट को कुछ पार्ट में बांटो, उसमें कुछ कीवर्ड बनाओ, तो उस हिसाब से रिकॉर्ड करो। काफ़ी टाइम ये भी होता है कि हम माइंड में ये सोच लेते हैं कि व्यूअर जब हमारी वीडियो देखेगा तो क्या सोचेगा, ये तो स्क्रिप्ट ही सही से नहीं बोल पा रहा है। इसलिए ये काम करिए, अपनी स्क्रिप्ट को 5-6 हेडिंग में बांट लीजिए और उन हेडिंग के कुछ कीवर्ड लिख लीजिए। रिकॉर्डिंग को छोटे पार्ट में कीजिए। अगर बोलते समय कुछ गलती हो तो रुक के फिर दोबारा बोलिए। मैं यहाँ आपसे ये नहीं कहूँगा
कि डेली 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट प्रैक्टिस करिए। जब एकदम परफेक्ट हो जाए तब आके अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए, क्योंकि परफेक्शन का कोई स्टेज नहीं है कि आप अपने आप को कहें कि आप परफेक्ट हैं। इसलिए अपनी रिकॉर्डिंग चालू रखिए और स्क्रिप्ट अच्छे से लिखिए और उसको पढ़िए, फिर एक नेचुरल वे में बोलिए। व्यूअर को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा वर्ड गलत बोला है, कितने वर्ड आप भूल गए हैं। व्यूअर को फ़र्क इससे पड़ता है कि आप जो व्यूअर को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो मैसेज उनको समझ में आया कि नहीं आया। हो सकता है आगे भी आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते समय लाइनें भूलें और वीडियो को एडिट करते समय काफ़ी कट लगे, वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़े। लेकिन जब भी आप दोबारा रिकॉर्ड करेंगे उस टाइम आप हमेशा नया सीखेंगे ही, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। और अगर अगली बार कैमरा ऑन होते ही फिर आप ब्लैंक हो जाएं, तो एक चीज़ याद रखना, आपको स्क्रिप्ट याद नहीं करनी, आपको मैसेज याद रखना है, क्योंकि मैसेज याद रहता है, स्क्रिप्ट नहीं। जब मैसेज याद रहता है तो वर्ड अपने आप दिमाग में आ जाते हैं। परफेक्ट बोलने वाले क्रिएटर नहीं बनते, रोज़ रिकॉर्ड करने वाले क्रिएटर बनते हैं।